फाइनली वो दिन भी आने वाला ही है, कल ही है, और बहुत सारी तैयारियां हैं जो करनी है। अभी क्या है, एक दिन मतलब रात में ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा बना के खा लेते हैं, जिससे तो करवा चौथ के दिन बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके एक दिन पहले नाइट से ही बहुत सारे जो है हम लोग की मॉर्निंग में सरगी लेनी रहती है। अपनी पायल, शादी की पायल है, इसको 20 साल हो गया, इसको मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, बिल्कुल चमका दिया है। देख सकते हैं, इसी तरह से और भी पायल थी, मैंने इसको भी साफ कर ली। तो मतलब अपने किचन में कितनी चीजें छुपी होती हैं, कितने ढेर सारे यहाँ सीक्रेट हैं कि जिनको हम जान ही नहीं पाते, पर मैंने एक सीक्रेट रिवील किया है आपको। आप इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और वहां पे क्लीन कराते हैं, तो कई बार होता है कि हमें चूना भी लगा दिया जाता है। इसलिए आप कुछ चीजें हैं, ये सारी चीजें तो आप घर में अपनी क्लीन कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी तैयारी जो है करवा चौथ की लगभग पूरी हो चुकी थी, और नाइट में मैंने बहुत ही बढ़िया सा एक डिनर रेडी किया, जो कि मैं सरप्राइज डिनर मैंने रेडी किया था हस्बैंड के लिए स्पेशली। हालांकि मुझे भी खाना था कुछ बढ़िया, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बाहर जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और काम मेरे पास बहुत था। तो मैंने घर में ही बढ़िया सा डिनर रेडी किया, और जिसमें तरह तरह की चीजें बनाई। जिसमें मुझे पुलाव खाने का बहुत मन था, तो मैंने अपने लिए बढ़िया सी जो थे पुलाव बनाए, और साथ में ही मैंने अपने नए कुकर में ही मैंने सारी चीजें बनाई। और ये देखिए, आपको मैं आज डेमो भी करके दिखा दे रही हूँ कि बहुत ही अच्छा रियल में बताऊं कि कुछ चीजें आपको थोड़ा सा पैसा जरूर कहीं आप खर्च कर रहे हैं, पर कोशिश करें अगर पैसा खर्च करें तो वो आपके लिए वैल्यूएबल हो, ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताएं। वास्तव में कुकर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में मैंने पुलाव के साथ शाही पनीर बनाई। शाही पनीर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो उसकी ग्रेवी मैंने ऑलरेडी बना के पहले से, ग्रेवी क्या है, ये मसाले हैं, ग्रेवी तो मुझे बनानी थी। और दूसरी तरफ मैंने बनाई थी चने की दाल, जो कि बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारी चीजें मैं बच्चों की पसंद के, हस्बैंड की पसंद के और कुछ अपनी पसंद का मैंने रखा था। तो ये था मेरा नाइट का मेनू करवा चौथ के एक दिन पहले की। मॉर्निंग में हमें सरगी लेनी रहती, पर हम रात में इतना अच्छा खाना खा लेते हैं कि मॉर्निंग में सरगी ले ही नहीं पाते। फिर भी जो भी खाना मैंने बनाया था, जैसे शाही पनीर मैं बना रही थी, तो उसमें मैंने सारी चीजें पहले से ही करके रखी थी, जिससे कि मुझे ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। तो इसलिए मैंने शाही पनीर के लिए, देखिए क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाती है, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपको पता ही है, मैंने वीडियो डाल भी रखी है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, अपना जो है डिनर रेडी किया था, और हस्बैंड का आने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो ऑफिस गए हुए थे और उनको आना था, और वो आ चुके थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके आने से पहले सारे काम कंप्लीट कर लें। और देखिए, हम लोग का जो है छल्ले वाली प्याज बना दी है बढ़िया सी, और ये है पापड़ है, पूरियां हैं, और इसमें मैंने सब्जी बनाई है, और ये है वो दाल चने वाली, चने की दाल रेडी है। और साथ में मैंने बनाया है, ये देखिए, ये राइस मेरा रेडी है। ये सारी चीज़ें तैयार है, और हमने थोड़ी सी स्वीट भी बनाई है, ये इसमें है, सारी चीज़ें हैं रेडी। चलिए अब हम खाते हैं झनझना। नेक्स्ट डे उठ करके, क्योंकि पूजा मॉर्निंग में जल्दी नहीं करनी थी, भद्रा चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट करके सारी चीजें की गई। तो घर के काम को निपटाने के बाद फिर मैं नहाने गई, नहा के वापस आई, क्योंकि पूजा करनी होती है भगवान की। कुछ भी हो, काम भी करना है, पूजा भी करनी, कोई भी फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम घर की क्लीनिंग कर लें। तो क्लीनिंग तो चल ही रही है, दीपावली की सफाई तो चल ही रही है, साथ में खुद की भी सफाई चल रही है। तो इस आज है संडे, आज बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड भी घर पे हैं। इत्तेफाक है कि संडे है और सब लोग घर पे ही हैं, तो ज़्यादा मुझे मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सब लोग मिल के कर लेंगे। और मैं जो है बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि आज जो है पूजा 5:30 बजे के आसपास होनी है। 5:30 से 7 के बीच में पूजा खत्म कर देनी है। मॉर्निंग में तो भद्रा था ही, ये आप सभी को पता होगा। और इसी के साथ मैं क्या करूँगी, अपना जो मैं पूजा जो है अपने टेरेस पे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंगन नहीं है, आंगन है बहुत छोटा सा है, बट ऊपर पे जो खुले में जो मैं पूजा करती हूँ, जो शुरू से करती आई हूँ, मैं वही करूँगी। तो ऊपर टेरेस पे भी जा करके थोड़ा क्लीनिंग करना है, वहाँ पे गोबर से थोड़ा सा उसको मतलब लीपना कहते हैं, लीपेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहूँगी, मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी। वैसे तो वीडियो डाल ही चुकी हूँ, फिर भी छोटी छोटी क्लिप आपको शेयर करूँगी ज़रूर। तो इसी तरह से बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं नहा चुकी हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज मॉर्निंग बहुत अच्छी तरीके से हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ठीक,
तो मैंने सबसे पहले जो है अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। ये हमारा रेगुलर का रूटीन वर्क होता है और ये चाहे कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी काम हो रहा हो, तो पहले ये करना ही करना है, बाकी के काम बाद में होते हैं। तो इस तरीके से मैंने उठ करके अपने भगवान जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, क्योंकि आज का दिन स्पेशल है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जितना अच्छा और जितना बेटर तरीके से चीजें की जाए तो मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से किया। और खासतौर से जो हमारे पास जितने भी विग्रह रखे हुए हैं भगवान जी के, जैसे भगवान शिव हैं, भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग मैं लेके आई हूं, उनको भी मैं स्नान रेगुलर कराती हूं। तो इस तरीके से स्नान कराने के बाद और बाकी की पूजा करने के बाद, क्योंकि इतने सारे भगवान होते हैं तो सबको टीका चंदन पूछने करने में करीब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो ये वक्त होता है कि हम मॉर्निंग में अपनी सारी चीजों को किस तरीके से कंप्लीट करें। और जब घर में अच्छे से पूजा हो जाती है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम किया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें करने के बाद, क्योंकि आज फेस्टिवल है हमारे लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज कहते हैं ना, आज सुहागों वाली रात है, तो स्पेशल हम इसलिए इसको बहुत ही और अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से इसे कंप्लीट करें। तो ये देखिए, अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि बहुत जरूरी काम ये है कि पहले हस्बैंड को और बच्चों को कुछ नाश्ता रेडी करें, क्योंकि इसके बाद ही हम किचन में कुछ और बना सकते हैं। तो मैं उठ करके सबसे पहले क्या किया, बच्चों ने काफी सपोर्ट किया, क्योंकि छुट्टी थी। तो कहते हैं ना कि फैमिली में अगर बच्चे साथ में होते हैं, सब लोग मिल करके काम करते हैं, तो बहुत से काम आपके हल्के हो जाते हैं। तो आज मुझे स्पेशल हमारे यहाँ फरा बनता है, जो काली उड़द का और चने की दाल को मिला करके बनाया जाता है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को फरा के बारे में जानकारी है। सच में बहुत ही टेस्टी रेसिपी, और हम लोग तो हमने तो जब बचपन में इसको खाना शुरू किया था, तो मुझे आज मेरा फेवरेट हो चुका है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। तो इसलिए मैं फरा बना रही हूँ। और फरा स्पेशल बनता ही है, करवा चौथ का एक समझ लीजिए कि बहुत ही स्पेशल डिश है जो कि हम बनाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सोक करने के लिए रख देते हैं चने की दाल को, और जो उड़द की दाल है उसको, आप चाहे तो उड़द बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, पर मुझे लगता है छिलके वाली दाल जो होती है काफी बेटर होती है। और फिर मैं चली आई थी दाल भिगो करके मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मेहंदी मेरी लगी नहीं थी। मैं सोच रही थी कल रात में लगा लूं, काफी टाइम हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो आज मॉर्निंग में, करवा चौथ की मॉर्निंग है ये, और मैं सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। संयोग से एक बिटिया मिल गई है जो कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है। तो मुझे भाभी ने बताया, पार्लर वाली भाभी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आपकी मेहंदी लग जाएगी, आप आ जाइए। तो मैं फटाफट अपने काम को निपटा करके मैंने अपनी धन्नो उठाई और मैं चली आई पार्लर में। और इसने सच में, आप मानेंगे नहीं कि मिनटों में इस बिटिया ने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे लग जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम मुझे कितना मिल जाए और मैं कितने ढेर सारे काम अपने निपटा लूं। तो मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, अच्छा लगाया। साथ में बाकी लोग और भी थे जो अपने अपने काम कराने के लिए आए थे। तो इस तरीके से मतलब एक बहुत ही अच्छा माहौल भी बन गया था। थोड़ा सा वक्त भी कट जाता है जब आप भूखे प्यासे रहो, तो अगर आप किसी से बातचीत करो या कुछ अच्छी बातें सुनते हो ना, तो टाइम अपना अच्छे से ही कट जाता है। तो ये मान के चलिए कि मैंने हस्बैंड को मार्केट भेज दिया था, क्योंकि शाम को पूजा में फूल माला ये सब लगती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोटी मोटी रहती हैं जो हम शाम को ही मंगाते हैं। तो समझ लीजिए 2 बजे मैंने मेहंदी लगवाई है और फिर 4 बजे मेरी मेहंदी उतर गई थी। तो इस वजह से मेरे को मेहंदी ज्यादा नहीं मुझे चढ़ी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाई। क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मेरी मेहंदी का जो एक शगुन होता है मैं उसे कंप्लीट कर लूं, ऐसा ना रहे कोई चीज मेरी खाली रहे। क्योंकि मेरे लिए सच में बहुत ही स्पेशल दिन है, और मेरे लिए क्या, सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है करवा चौथ का, या फिर तीज कह लीजिए। ये सारी चीजें जो होती हैं, हम अपने पति की लंबी आयु के लिए, वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से अपने जीवन जिए, हर चीज तरक्की करते जाएं, हमारी यही कामना रहती है। तो इसलिए हम मेहंदी लगवाते हैं। और मेहंदी लगाना एक यही खुशी होती है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इसने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा दी थी। और आप देख सकते हैं फटाफट इसने मेहंदी लगाई है मुझे। ये गुड़िया, इससे आप लोग मेहंदी लगवा सकते हैं। 12 जाइएगा, 12 लगवाइएगा। ये देखिए बहुत प्यारी मेहंदी लगा दी है, बहुत ही कुछ मिनटों में लगा दी है। देखिए पीछे का भी वैसे तो मैं पार्लर ज्यादा जाती नहीं, मगर जब भी जाती हूँ तो आजकल मैं इनके पास ही आती हूँ। बहुत ही अच्छी हैं, इनके हाथों में बहुत जादू है। ये है मीनू, मुझसे छोटी हैं पर ये गुणी बहुत हैं, तो मैं इनको प्यार से मीनू ही बुलाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेकओवर करती हैं, इनका खुद का पार्लर है। और सच में इन्होंने मेरी मतलब एक टेंशन खत्म कर दी कि इन्होंने मेहंदी वाली बिटिया को बुला करके मेरे हाथों में मेहंदी लगवा दी। और सच में जैसा मैंने चाहा वैसा ही उसने मिनटों में ही लगा दिया। मतलब घंटों का काम मिनटों में कर दिया। और क्या चाहिए, मुझे तो यही चाहिए था। और मैंने फटाफट मेहंदी लगाई, और मेहंदी लगाने के बाद मैं वापस घर आई, क्योंकि काम तो बहुत थे। और घर आने के बाद बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फरा बनता है तो फरे में चने की दाल जो हम भिगोते हैं उसे पीसते हैं। और ये सब चीजें बनाने से पहले हम चंद्रमा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चंद्रमा मैं बना रही हूँ आटे से। कौन सा आटा? चावल का आटा है। और हम बनाते हैं चौथ वाला चांद,
जी हाँ, बहुत लोग पूरा बनाते हैं, पर हम बनाते हैं चौथ का चांद थोड़ा सा कटा हुआ होता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा चांद बनाती हूँ और इसी की ही हम पूजा करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लगाते। अब क्या है, मैं 4 गोलियां बनाती हूँ, क्योंकि चौथ होती है, 4 गोलियां होती हैं और इन्हीं को हम क्या करते हैं, जब व्रत पूरा होता है तो इनको ही खा के हम अपना पारण करते हैं व्रत का। मतलब इसके साथ हम सिर्फ इसको ऐसे ही निगलना होता है, तो मैं इसको ही खा करके अपना व्रत का मतलब पारण करती हूँ। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत जरूरी होती हैं, कभी कभी दिमाग से स्किप भी हो जाती हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें पहले करनी होती है। तो मैंने अपने लिए ये सारी चीजें पहले ही कर ली थी। और इसको बनाने के लिए हम स्टीम ही करते हैं, जैसे हम फरा बनाते हैं सेम वैसे ही होता है। बहुत लोग कच्चे आटे का भी प्रयोग करके ही इसका इस तरह से चांद बनाते हैं, पर हम जो है स्टीम करते हैं। तो मैं इसको पहले निकाल करके साफ किनारे कर लेती हूँ, क्योंकि और किसी चीज से टच ना हो जाए, नमक से ना छू जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पूजा में इस्तेमाल होनी है। तो इनको मैं एक बार बना के किनारे कर देती हूँ। और अब आती है फरे की। फरे का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि हम व्रत के बाद हम इसको खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें डालते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कभी मेंशन कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फरा अपना बना लिया। फरे की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने फरा किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखा है वीडियो को, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बत्तियां पसंद है और इस तरीके से बहुत सारी तैयारियां जो होती करनी होती है। देखिए, ये मेरा करवा है। मैं करवा आपको दिखाने वाली थी पर दिखा नहीं पाई, तो अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये करवा है, इसी में हम जल डालते हैं और साथ में ये छोटा दिया जो है, इसके ऊपर हम लोग 4 बत्ती लगाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने करवा का जो कहते हैं ना स्पेशल पूजा, चौथ की पूजा है तो हर चीज 4-4 होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम अपने, और ये थाली तो आपको याद है, और इस तरीके से हम अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं। तो छन्नी है, ग्लास है, ये सारी चीजें मैंने किस तरह से इसका मेकओवर किया था ये भी आपको पता है। आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको अपने घर में ही अपने हाथों से रेडी किया है। तो ये है मेरा कलश यानी कि करवा, और इसी से हम पूजा करेंगे। और ये टोटी है, इसी से जल हम अपने जो है चंद्रमा को देते हैं, अर्घ देते हैं, और उसके बाद जो है हम पानी पीते हैं। मेरा जो है किचन का काम हो गया है और मैं अब आ रही हूँ तैयार होने के लिए। तैयार होते मुझे वक्त लग गया, इसलिए अंदाजा नहीं लग पाया, इसलिए मैं आपको पूरा अपना गेटअप नहीं दिखा पाई हूँ। मैं डायरेक्ट ऊपर छत पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे रंगोली बनानी थी, तो रंगोली भी नहीं बना पा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं चावल के आटे से ही, जैसे हमारे यहाँ होता है, इस तरीके से हमने अल्पना बना दी है। और अल्पना हम कच्चे चावल के आटे का ही बनाते हैं। बहुत लोग रंग डाल करके या बीज डाल के भी बनाते हैं, पर हम हमेशा इस तरह से चावल से ही करते हैं। और फिर आती है माता की पूजा की बारी, क्योंकि पूजा 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में होनी थी और मुझे तैयार होते होते 6-6:15 बज गया था। तो इस तरीके से मुझे लेट हो रहा था और मैं इस तरह से आपको गेटअप नहीं दिखा पाई। आप मुझे देख लीजिए मैं कितनी जल्दी जल्दी सारी चीजें, क्योंकि 16 श्रृंगार करने पड़ते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें छोड़नी होती है। और मैं इस तरीके से पूरी तरह से, मतलब मैंने पूरा श्रृंगार किया है, कोई चीज छोड़ा नहीं, किसी चीज की कमी नहीं की है। तो मैं तैयार पूरी तरीके से हुई हूँ। मैं फोटो डाल दूंगी लास्ट में, आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से जो है मैंने सबसे पहले आकर के, मैंने कहा ना कि मुझे अल्पना बनानी थी, बाकी की तैयारी जो थी मैंने कर रखी थी पहले से ही। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो करनी होती हैं, जो हमारी शादी में हमें, जिसमें सिंदूर डाला जाता है, उसी में ही गौरी गणेश की हम पूजा करते हैं सबसे पहले। उसके बाद ही, क्योंकि कोई भी पूजा होती है उसमें गौरी गणेश की स्थापना पहले की जाती है, फिर उसके बाद पूजा की जाती है। तो उन गौरी गणेश को हम हमेशा, मतलब शुरू से, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से जब भी करवा चौथ पड़ा है तो मैं उसी गौरी गणेश को ही पूजती हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे सिंघौरे में रहती हैं, जिसको सिंदूरदानी भी आप लोग कह सकते हैं। और इसके बाद ही हम पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा में सबसे पहले मैंने कहा ना, गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके बाद करवा माता की पूजा होती है, जिसमें मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है, कुमकुम लगाया जाता है और धूप दीप दिखा करके उनको कोई भी प्रसाद या कोई भी भोग लगाया जाता है। साथ में मैं जो भी गोलियां, पूजा मैंने कहा ना कि जो मैं खाती हूँ व्रत के पारण के समय, उसको भी मैं माता को ही चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं इनसे ले लेती हूँ। इस तरीके से मां को सिंदूर लगाने के बाद खुद भी मैं सुहाग लेती हूँ। इसमें क्या होता है, जब ग्रुप में कोई चीजें होती हैं या साथ में कोई लेडीज करती है तो वो सुहाग देती है, और नहीं तो मैं इसी तरह से गौरी से अपना सुहाग ले लेती हूँ। इसके बाद माता की आरती करती हूँ और उसके बाद मैं इंतजार करती हूँ चंद्रमा के निकलने का, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा जल्दी निकल आता है, कभी कभी देर से होता है। तो ये मैं अपना कंफर्म करती रहती हूँ। हर जगह के हिसाब से जो है चंद्रमा निकलता है, और 2-4 गीत तो माँ के बनते ही हैं कि हाँ इतना अच्छा दिन है, इतना बढ़िया दिन है, तो माता के लिए भी बढ़िया सा एक गीत गा लिया जाए। तो वो भी मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ। साथ में मैं अग्यार भी करती हूँ। अग्यार करने का मतलब मेरा ये होता है कि माँ को हम सीधे कोई भी चीज अर्पण कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। हस्बैंड भी आ गए थे और मैंने उन्हें भी टीका रुचना कर दिया। और ये सारी चीजें लगाते वक्त मन में सिर्फ यही कामना की करवा माता से कि वो इसी तरह से इन्हें स्वस्थ रखे, मुस्कुराते रखें और जीवन में सफलता प्रदान करते जाएं। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे और आगे बढ़ें, यही कामना थी मेरी। और
बस पूजा करने के थोड़ी देर बाद ही दीदी का फोन आया। उन्होंने बोला चंद्रमा निकल आया है, तो हमने भी चंद्रमा को देखने का प्रयास किया। हालांकि घर के सामने जब कई मकान बने होते हैं तो सामने दिखता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हट के देखिए तो दिख गया था चांद, और ठीक समय पे हमें चांद दिख गया। और आप भी देख सकते हैं कि चांद बिल्कुल आंखों के सामने था, और जैसे ही चांद निकलता है वैसे ही अर्घ दिया जाता है। हम लोग जो है इस तरीके से सीखे का प्रयोग करते हैं अर्घ देने के लिए, जिसमें सरकंडे का सीका होता है। ये 4 सीख होती है, और लट को लेकर के और नथ को लेकर के ही इस तरह से अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। हर जगह के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपना अपना रिवाज होता है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ जैसा होता है मैंने वैसे किया, और मैं इसी तरह से देखती आ रही हूँ। जैसा देखा वैसे मैंने किया। और इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देने के बाद बारी आती है आरती दिखाने की। तो हम जो 4 दीपक की मतलब 4 जो बत्तियां होती हैं उन्हीं से ही चंद्रमा को दीपक दिखाते हैं, और उन्हीं से ही चंद्रमा की आरती करते हैं। और जब चंद्रमा की आरती कर लेते हैं, इसके बाद आती है हस्बैंड की आरती करने की। तो चंद्रमा को देखने के बाद हम अपने हस्बैंड को देखते हैं, और संयोग से या संडे था तो घर पे ही थे, तो समय से मेरे पास आ गए। और ये हमेशा कोशिश भी रहती है कि हाँ, जब भी करवा चौथ हो तो चंद्रमा देखते वक्त वो मेरे पास ही रहें। तो संयोग से भगवान ये मेरी प्रार्थना सुनते हैं, और ये कहीं भी होते हैं तो इस समय मेरे पास आ जाते हैं। और इधर हम व्रत अपना खोल रहे थे, दूसरी तरफ बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे। पूरा करवा चौथ को दिवाली बना दिया था इन लोगों ने। देखिए हमारी पूजा हो गई है, और हमारी चाय भी आ गई है बन करके, ये देखिए। और तो सबसे पहले व्रत खुलने के बाद सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट चाय की ही होती है। ना जाने क्यों होती है, मुझे ही होती है, सबको होती है नहीं पता, पर मुझे होती है। तो हमने अपने लिए चाय बोल दी थी, चाय आ गई है बन करके। और ये मैंने सेटअप बनाया था छोटा सा कि हाँ, हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर बैठ करके कुछ सेल्फी लेंगे या कुछ बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि तुरंत जाकर के कुछ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है चाय या पानी पीने के बाद, क्योंकि सारा दिन हम प्यासे भूखे रहते हैं, और उसके बाद जो है हम इस तरीके से खा के तुरंत जाके किसी काम में लग जाएं, थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो ये समझ लीजिए थोड़ी देर हमने अपने आप को टाइम दिया, बैठ करके हम लोगों ने बातचीत की, थोड़ी सी फोटो ली, थोड़ी सी रील्स बनाई, बहुत सारी चीजें की। अच्छा लगा। कहते हैं ना, थोड़ा ही टाइम जो हमें मिलता है ये बहुत ही स्पेशियस होता है, हमारे लिए बहुत ही खास होता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने अपने करवा चौथ को तो बहुत ही स्पेशल बनाया है, और जो भी चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। बाकी रील तो बनती ही रहती है। अगर आप देखना चाहते हैं मेरी रील को तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुरिचा पांडे 311। तो फटाफट जाकर के देखिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ, मुझे भी रील बनानी आती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए, प्यार अपना देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है और हम नई नई चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी चीज पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और कैसा लगा मेरा व्लॉग जरूर बताइएगा।